नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने बचपन में वो डमरू की आवाज, डुग्गी की आवाज और बीन जैसी आवाज निकालकर जनता को एकत्रित करते हुए हमने तमाशा दिखाने वालों को देखा है, जो कि कभी बंदर के साथ तो कभी वो बाइस्कोप लेकर चलते थे। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बम्बई शहर का बाजार देखो, बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस थे और बहुत सारे हीरो हीरोइनों की उसमें फोटो दिखाते थे, वो चलता रहता था। तो बहुत ही आकर्षण होता था। हम बचपन में कहीं से भी दूर से आवाज सुनते थे और भागते हुए हम लोग पहुंचते थे और देखने की कोशिश करते थे। बड़े रोचक होते थे, मनोरंजन के यही सब साधन थे। तो वो अक्सर आ जाते थे, लगभग 10-15 दिनों में वो गली में घूमते थे। तो उसमें एक आवाज जो होती थी वो बिल्कुल पी इस तरह से करते हुए और कोई बजाने का बहुत रिदम नहीं होता था, कोई विशेष बहुत धुन नहीं होती थी। जब वो बुलाते थे तो केवल वो आवाज करते थे। हम सब सम्मोहित होकर, थोड़ा सा मन में डर तो होता था क्योंकि उसके आगे की कथा हमें पता होती थी, तो डर तो होता था, किंतु देखने की जिज्ञासा भी बहुत जबरदस्त होती थी। और वो होते थे सपेरे। वो सपेरे अपने पीठ पर, अपने कंधे पर पोटलियों को लादे रहते थे और उन पोटलियों में बहुत सारे सांपों की प्रजाति होती थी, जिसमें कि वो पानी के सांप से लेके दो मुंहे सांप और नाग नागिन और उसके साथ साथ अजगर तक होते थे। तो फिर जब हम दौड़कर जाते थे और वहां पे लोग एकत्रित हो जाते थे तो वो दिखाना शुरू करते थे और वो मुंह से एक वाद्य बजाते थे, बांसुरी जैसा होता था। बांसुरी के ऊपर एक छोटा सा तुम्बा लगा होता था और पूरा वो गाल फुला फुला के उसमें सांस भर के और छोड़ते थे और खूब झूम झूम के वो बजाते थे। और बीच बीच में आवाज का इतना तेज प्रवाह होता था, जो वॉइस मॉड्यूलेशन की बात आती है ना, कि कभी वो बिल्कुल धीमे कर लेते थे, खींच के छोड़ देते थे, और कभी कभी उसको लगातार बजाते रहते थे और उसमें बहुत सुंदर सुंदर धुन निकालते थे। खासकर जो नागिन फिल्म की धुन है, मन डोले मेरा तन डोले, इसको वो बजाते थे। और सांप भी उसी तरह से झूमता रहता था। हम लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे कि आखिर ये सांप नाचता कैसे है, सुनता कैसे है, देखता कैसे है। तो वो लोग जमीन पर बैठ के दिखाते थे और जो उनके वाद्य से निकली हुई आवाज होती थी वो जमीन से टकराकर रिदम करती है और सांप का पूरा जो शरीर है उस वाइब्रेशन को पकड़ता है। और उन्हें दिखता था तो जैसे जैसे वो सपेरा अपनी बीन को करता है वैसे वैसे सांप करते रहते थे। वो नृत्य नहीं करता है, वो अलर्ट होता है कि कहीं हमारे ऊपर कोई आघात तो नहीं हो रहा है। और सांप की जो समझ होती है, जो पूरी सुनने की शक्ति होती है, लोग कहते हैं कि कान उसके नहीं होते, किंतु बहुत अद्भुत उनकी सुनने की शक्ति होती है। जरा सा भी वाइब्रेशन किसी भी तरफ हो रही हो, वो फटाक से उधर ही मुड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो क्रिया होती थी
उसको सपेरों द्वारा बीन सांप का नृत्य कहते थे। और आज हम उस वाद्य के बारे में बताएंगे जो उनके हाथ में होता था, जिसकी आवाज सुन के हम भागते थे। तो उस वाद्य को बीन कहा जाता था। और बीन शब्द अगर संगीत में देखा जाए तो बहुत व्यापक है। हमारे यहाँ पूरे जो रुद्र वीणा है उसको भी बीन कहा गया है। उसके जो वादन शैली है उसको बीनकारी अंग कहा गया है। तो वो तो शास्त्रीय संगीत की बात हुई। ये जो लोक परंपरा का बीन था उसे पुंगी सामान्य भाषा में कहते हैं। और उस साथ ही उसके कई और नाम भी हैं, जैसे पुंगी, महुरी, मगुड़ी, तुमड़ी, तुम्बी, नागासर, सपेरा, बांसुरी। दक्षिण में इसे नागास्वरम, महुरी, पुंगी, पमबत्ती और कुजल कहते हैं। उत्तराखंड में इसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप एक वाद्य है जिसे मशक बीन कहते हैं। वो मशक जिससे लेके नालियों में पानी डाला जाता था और उसमें वो लगा के, पाइप लगा के और छोटा सा ऊपर लगा के उसमें बजाने की भी लोगों ने, हम लोगों ने बहुत गाँवों में देखा है कि उस तरह से भी बीन बजती थी। तो वो मशक बीन उत्तराखंड में अधिक कही गई। अब बीन का नाम चाहे जो भी हो, मगर रूप सबका मिलता जुलता है। तो बीन के बारे में जहाँ तक हमने देखा है कि ये एक जीविकोपार्जन का साधन था। पूरी एक जाति जिसे कि सपेड़ा, कालबेलिया, जोगीड़ा या जोगी, इस तरह की जाति के लोग बजाते थे। और उनका जीविकोपार्जन ही सांप को पालकर और उसके इस तरह से प्रदर्शन कर, तमाशे दिखाकर उसका आजीवन चलता था, उनका परिवार चलता था। तो ऐसी स्थिति में एक, आप लोगों ने देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश में तो देखा है कि वो कुछ भी वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता या लुंगी पहन लिया और उसके ऊपर माथे पे बांध लेते थे अंगोछे की पगड़ी टाइप से। किंतु राजस्थान में आप देखेंगे तो कालबेलिया जो संप्रदाय के लोग हैं उनका एक विशेष ड्रेस है। आप लोगों ने, अब तो कालबेलिया नृत्य इतना ज्यादा फेमस है, आप देखिए ब्लैक कलर के ड्रेस पहनते हैं और वो सांप की तरह ही जो नाग का ड्रेस होता है उस तरह के ड्रेस पहनते हैं, उसी तरह के आभूषण पहनते हैं। तो वो तो है, किंतु अन्य भारतवर्ष में हमने देखा है कि लुंगी कुर्ता पहनकर और सिर पे पगड़ी बांध के दिखाने की, तमाशा दिखाने की प्रथा है। अब ये जो बीन के प्रकार बताए हैं उसमें नाम में भले ही फर्क हो किंतु स्वरूप एक जैसा ही है। इसमें ऊपर में लौकी को अंदर से खोखला करके छोटा तुम्बी बनाया जाता है और उसमें 2 बांस की पाइप होती है जिसमें अंदर होल होता है और स्वर छिद्र बने होते हैं, जैसा कि बांसुरी में होता है। तो बांसुरी जैसे समझ लीजिए कि 2 बांसुरी लगी रहती है। और मैंने देखा कि उसमें एक जो है वो आधार स्वर को निकालता रहता है। अच्छा, ये देखिए, आधार स्वर की जो परिकल्पना है वो हमारे वैदिक संगीत से लेके और लोक तक दिखाई दे रही है, क्योंकि ये तो बहुत ही प्राचीन वाद्य है। और मैंने देखा है कि इसमें भी आधार स्वर चल रहा है। और वैदिक आप जब मंत्र सुनेंगे तो
उसमें भी जो होते थे, जो वेद पाठी होते थे, उसमें एक आधार स्वर निकालते रहते थे, वो ओम से होता था। तो वैसे ही लोक संगीत में भी एक जो बांसुरी है उससे वो आधार स्वर निकल रहा है जिसको मूल स्वर कहते हैं, और दूसरे से विभिन्न प्रकार की धुनें बजाई जाती थी। और बहुत ही श्रम साध्य कार्य होता था। बिल्कुल सांस को खींचकर, गालों में पूरा, मुंह में हवा को भरकर, और उसको पूरे दम के साथ उसको छोड़ना, जिसको सर्कुलर ब्रीदिंग कहते हैं इंग्लिश में। और ये हमारी लोक परंपराएं अब बहुत विलुप्त होती जा रही हैं। पहले तो जोगी आते थे और इस तरह के सपेरे आते थे, तो उनको लोग देखना चाहते थे। आज के समय में लोगों का रुझान इन सब चीज़ों से बहुत कम हो गया है। इस तरह के मनोरंजन के साधन आज के युवा पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गैप आता जा रहा है और ये कलाएं विलुप्त होती जा रही हैं। एक इसका अच्छा पहलू अब हमें दिखा। पहले ये केवल तमाशा दिखाने वालों के पास ये कला होती थी और उसी रूप में प्रदर्शित होती थी, किंतु आज हम देखते हैं कि कई मंचों पर इन सपेरों को लाकर उन्हें कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। अभी हाल ही में मैं एक आयोजन में गई थी और उसमें मैंने बीन वादन सुना, जो कि अब बड़ा उसको आकर्षक बनाने के लिए, चूंकि मंच पे उनको 15-20 मिनट, आधे घंटे की प्रस्तुति देनी होती है, तो वो बहुत सारे गीतों को बजाते हैं, और जिसमें देशभक्ति के गीत भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों में भी इस वाद्य को बजा के सपेरों को दिखाया गया है। मंडोले मेरा तंडोले, वो सपेरों की बस्ती का गीत, और जो नगीना फिल्म का मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, उसमें भी देखिए पुंगी अमरीश पुरी बजाते हैं और उससे सांप को आकर्षित करते हैं। तो ये फिल्मों में तो है ही प्रयोग, किंतु आज जब वो मंच पे बैठे हैं तो वो फिल्मी गाने, बहुत सारे फिल्मी गाने अभी मैंने सुने, और साथ ही उसके साथ साथ थोड़ा सा नृत्य भी उन्होंने शुरू किया है। और पुरुष जो कलाकार थे उन्होंने बीन बजाते हुए नृत्य किया। तो मैं गई उस कार्यक्रम में, तो छोटी सी क्लिपिंग्स, हालांकि प्रोग्राम तो बहुत देर का था, किंतु मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी सी कर पाई, और वो रिकॉर्डिंग आप सबको दिखाती हूँ, जिससे कि आप इस सपेरों के जो आज का जो स्वरूप है मंच पे प्रदर्शित होने वाला, उससे परिचित हो सकें। तो अब आप उसका आनंद लीजिए, और मैं आपसे अगली बार तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।